धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता से आपकी वेदी के सम्मुख आती हूँ। आज के अच्छे दिन के लिए, एक नई भोर के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा, हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रतिदिन आप हमें अपने साथ लेके चलते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे व्यक्तिगत जीवनों में और परिवार में बहुतायत से बनी रहती है। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा के लिए जो मेरी अगुवाई करता है, मेरी सहायता करता है प्रभु जी। आज दिन भर आप हम सबको अपनी उपस्थिति में बना के रखें, यीशु के नाम से आमीन आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम बोलती हूँ और एक अच्छे दिन के लिए अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए एक वचन में आप सबके साथ शेयर करूँगी जो मिलता है इफिसियों 2:10। जो मेरा टॉपिक है वो है वी आर क्रिएटेड फॉर गुड वर्क्स। हम अच्छे कार्यों के लिए बनाए गए या सृजे गए हैं। इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। मैं और आप भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। ये पहली बात हम सीखने जा रहे हैं वो है बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। जब हम रोमियो और उसका 12 और 21 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, 20 से पढ़ती हूँ। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला और प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उनके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। 21 में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यह है परमेश्वर का वचन। और दूसरी बात है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप है। जब हम पढ़ते हैं याकूब 4 और 17, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, याकूब 4 अध्याय और उसका 17 पद, 16 से पढ़ती हूँ। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया, हम भलाई के लिए सृजे गए हैं। हमारे जीवन से निरंतर भलाई होनी चाहिए। हालेलुया। बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड टू डू गुड वर्क्स। तीसरी बात, भलाई करना और उदारता करना ना भूलो। जब हम इब्रानियों पढ़ते हैं तो वहाँ पे वचन 13 अध्याय और उसके 16 में लिखा है, 15 से मैं पढ़ती हूँ। इसलिए हम उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाए। और लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। चौथी बात है, जहाँ अवसर मिले भलाई करने के लिए तत्पर रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 15 में आप इसको पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, कि जहाँ भी हमें अवसर मिले हमें भलाई करने में हमेशा तत्पर रहना है। और हम वचन में इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने भलाई की। हालेलुया। जब हम राहाब वेश्या के विषय में पढ़ते हैं तो आप यहोशू 2:1-7 में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से राहाब ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लोगों की भलाई की। हालेलुया। किसी को पता भी चलने नहीं पाया और उसने अपने घर में उन लोगों की शरण दी, क्योंकि जो राहाब थी वो इज़राइल के जीवित परमेश्वर को जानती थी कि वो किस तरीके से अद्भुत कार्य और आश्चर्य कार्य को करता है, और उसने भलाई की। उसकी इस भलाई के कारण उसका पूरा परिवार मेरे प्रियो बचा लिया गया। हालेलुया। सो भलाई करने में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुनेमवासी धनी स्त्री के विषय में हम दूसरा राजा 4 और 8 से 10 में पढ़ सकते हैं कि वो उसने परमेश्वर के दास एलीशा
के साथ भलाई की और उसको अपने घर में ठहराया, एक स्थान बनाया जहाँ पे जब वो एलीशा उस रास्ते से गुज़रता था वो उसके यहाँ ठहरता था। हालेलुया। और वो एक अतिथि सत्कार करने वाली और भलाई करने वाली स्त्री थी। जब हम प्रेरितों के काम 9:36 और 43 में पढ़ेंगे तो तबीता या दोरकस नाम की एक स्त्री थी जो भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी भी सुधि ली। यीशु मसीह की शिक्षाएं जो उसके साथ साथ रहती थी, ना केवल 12 चेले पर ये स्त्रियां भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के सेवा करती थी, भलाई के कार्य करती थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रियो, बुराई से हमें दूर रहना, निरंतर भलाई करना और दूसरों की हितों की चिंता करना है, बिकॉज वी आर क्रिएटेड फॉर गुड वर्क। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और हर परिवारों को मैं यीशु के वेदी के सम्मुख रखती हूँ। हर एक परिवारों के बच्चों को यीशु के वेदी के सम्मुख रखती हूँ। एंड आई ब्लेस ईच एंड एवरीवन। आज का दिन सबके लिए आशीषमय हो, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस ऑल।